Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Prosecurities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So, my dear friends, as promised to you, as committed to you, that I'll be providing you a video on the पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस प्राइस एक्शन पैटर्न की. सो प्राइस एक्शन पैटर्न क्या होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा. बिकॉज मैं सिर्फ पैटर्न नहीं बताने वाला हूँ, उस पैटर्न को आप ट्रेड कैसे करेंगे ये भी मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ. राइट. सो एज यू गाइज नो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई मास्टर क्लास. जैसे कि आपको पता है, जो मैं मास्टर क्लास प्रोवाइड करता हूँ, उस मास्टर क्लास में मैं ऐसे 11 पैटर्न्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ टू ऑल माई स्टूडेंट्स. राइट. एंड 11 पैटर्न्स के साथ नॉट जस्ट पैटर्न्स, अगेन उन पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ट्रेड कैसे करें. राइट. सो मैं पूरी डिटेल प्रोवाइड करता हूँ कि आप उन पैटर्न्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं. सो इस वीडियो में, जैसा कि आपको कमिट किया था, मैं एक मोस्ट पावरफुल पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से आप भी इस मार्केट के अंदर ये जो पैटर्न है इसका यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं. अब ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए. देखिए, मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन पैटर्न. राइट. अब प्राइस एक्शन पैटर्न, क्या इस पैटर्न की कोई लिमिटेशन होगी? लिमिटेशन इन द सेंस, क्या इस पैटर्न को हम स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे, करेंसी के चार्ट पे, कमोडिटी के चार्ट पे, किस चार्ट के ऊपर हम इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं? आई विल से एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जितनी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड की जाती हैं, राइट, जिसके हम चार्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, जिनमें प्राइस एक्शन देखते हैं, उन सभी की सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आप ये प्राइस एक्शन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं. एंड आपको इससे बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं. राइट. सो अब क्या करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि ये प्राइस एक्शन पैटर्न जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये पैटर्न एक्चुअल में कौन सा पैटर्न है. राइट. सो देखिए, ये जो पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इस पैटर्न का नाम है डोजी. राइट. डोजी पैटर्न. अब आपने डोजी पैटर्न पहले भी देखा होगा, सुना होगा, बट अब आपको मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूँ, कंफर्म कर दूँ दैट डोजी सिर्फ एक सिंगल टाइप का नहीं होता. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डोजी. बट मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि डोजी पैटर्न होते कैसे हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, इसका क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, और इस लॉजिक के बिहाफ पे हम क्या ट्रेड कर सकते हैं. राइट. सो अब चलते हैं, देखते हैं कि डोजी पैटर्न कैसा होता है. सो मैं आपको मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. सो डोजी का मीनिंग या डोजी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है. राइट. अब वो ऐसा कैसा, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, मैं आपको प्राइस एक्शन पैटर्न बता रहा हूँ. अब प्राइस एक्शन पैटर्न जो होते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट पे देखे जाते हैं. राइट. जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट जिसे बोला जाता है. सो कैंडलस्टिक चार्ट पे हम प्राइस एक्शन पैटर्न देखते हैं. लाइन चार्ट पे हमें पैटर्न नहीं मिलेंगे, बार चार्ट पे भी हमें पैटर्न नहीं मिलेंगे, हमें पैटर्न मिलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स पे, जापानीज कैंडलस्टिक पे. सो अब आपको देखना क्या है, एक्चुअल में कैंडल होती क्या है, आप ये समझिए. पहले तो आपने देखा होगा, चार्ट्स आप ऑब्जर्व करते होंगे तो कुछ कैंडल ऐसा होता है. राइट. सो इट कैन बी इन 2 कलर्स, 2 कलर्स में हो सकता है वो कैंडल. और वो 2 कलर्स कौन से होते हैं? एक तो वन वी हैव रेड. राइट. एक रेड कलर कैंडल होता है हमारे पास, एंड द अनदर वी हैव इज ग्रीन. एक ग्रीन कलर कैंडल होता है. राइट. सो ये रेड कलर कैंडल और ग्रीन कलर कैंडल में आपको क्या दिखता है, क्या मिलता है, उसको अगर आप समझें तो ये रेड कलर कैंडल और ग्रीन कलर कैंडल से हमें एक्चुअल में पता चलता है सेंटीमेंट, और यू कैन से स्ट्रेंथ. किसकी? इधर सेलर्स की या बायर्स की. राइट. दो ही तो पार्टीज होती हैं जब ट्रेड होता है, बायर्स और सेलर्स. सो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि दोनों पार्टी में से स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन सी है. ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है तो हम बायर्स की साइड खेलेंगे, सेलर स्ट्रॉन्ग है तो हम सेलर्स की साइड खेलेंगे. अच्छा, अब सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो कैसे पता चलता है हमें? वो पता चलता है विद दिस रेड कलर. और बायर स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हमें विद दिस ग्रीन कलर. राइट. सो
अब आपको ये तो समझ आ गया कि रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो वो सेलर्स कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो वो बायर्स कैंडल है। सो ये कैसी कैंडल है जो बीच में हमने जिसको डोजी नाम दिया, ये कैसी कैंडल है? बिल्कुल आपको फ्लैट यहाँ पे छोटा सा एक ये मिलेगा इसका बॉडी, जो कि आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रीन एंड रेड दिख रहा है, एंड उसके ऊपर और नीचे मिलेगा शैडो। शैडो क्या होगा? बॉडी से बड़ा होगा, बॉडी बिल्कुल छोटा होगा। सो ऐसे पैटर्न में आपको क्या समझ आना चाहिए? पहली चीज़, कोई भी पैटर्न कैसे वर्क करता है, सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं एक सिनारियो बताता हूँ। देखो, कभी भी हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, सो उसके पहले दो मेजर चीज़ें होती हैं जो ऑब्जर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, राइट? अब जैसे कि आपको मैं बता रहा था, पैटर्न होते हैं या तो बेयरिश सेलर्स के, ये होते हैं बुलिश। अब ये डोजी एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें बॉडी का कलर कुछ नहीं होता, कलर डजेंट मैटर, बट क्योंकि बॉडी बहुत स्मॉल होती है, बट ये बियरिश भी काम करता है और ये बुलिश भी काम करता है, इसे हम बायलेटरल बोलते हैं, राइट? बायलेटरल पैटर्न। सो बियरिश फॉर्म में भी ये डेवलप होता है, बुलिश फॉर्म में भी ये डेवलप होता है। अब बियरिश कहाँ होता होगा डेवलप, बुलिश कहाँ होता होगा डेवलप, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो दो मेजर चीज़ें हैं हमें अंडरस्टैंड करना, वो क्या? बेयरिश पैटर्न हम कहाँ ढूंढेंगे? सबसे मेजर चीज़, ट्रेंड कौन सा होना चाहिए? अप ट्रेंड होगा तो हम बेयरिश पैटर्न फाइंड करेंगे यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर। वाई? बिकॉज हमें क्या करना है, अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा है ऐसे ऊपर, सो हमें टॉप पे, देखो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, फर्स्ट चीज़ आपको ट्रेंड ऑब्जर्व करना है, सेकंड चीज़ आपको मार्केट का या स्टॉक का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस ऑब्जर्व करना है। अगर आपने मार्केट, मैं वर्ड यहाँ पे मार्केट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स स्टॉक सभी में चलेगा। सो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपने रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया एंड उसका ट्रेंड फाइंड कर लिया, तो आपको क्या मिल गया? दैट दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज द रेसिस्टेंस। ठीक है, अप ट्रेंड के पास क्या है? यहाँ पे रेसिस्टेंस है। सो यहाँ हम कैसे पैटर्न फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम बियरिश पैटर्न फाइंड करेंगे। अब हम बियरिश पैटर्न क्यों फाइंड करेंगे? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम बियरिश पैटर्न क्यों फाइंड करेंगे? बियरिश पैटर्न फाइंड करेंगे जस्ट टू फाइंड द रिवर्सल इन दिस मार्केट, राइट? सो इसीलिए जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था, डोजी पैटर्न, ये एक बहुत ही मेजर रिवर्सल पैटर्न कंसिडर किया जाता है, राइट? सो अब आपको दो चीज़ें मेजर फाइंड करनी है, एक तो ट्रेंड, ठीक है, और दूसरा रेसिस्टेंस। अप ट्रेंड के अंदर आप रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे और रेसिस्टेंस पे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको एक ऐसा पैटर्न मिले जिसकी बॉडी बिल्कुल स्मॉल हो और जिसके ऊपर नीचे जो शैडोज होती हैं वो ज़्यादा बड़ी हो, राइट? ये शैडो बड़ी है, हमारी बॉडी स्मॉल है, ये हमें ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना है। अब इसे ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ये बुलिश पैटर्न की बात बताता हूँ, क्योंकि बुलिश डोजी पैटर्न भी फॉर्म होता है। तो बुलिश कहाँ फॉर्म होगा? सेम दो चीज़ें चाहिए हमें, पहला ट्रेंड, तो ट्रेंड कैसा चाहिए? बुलिश पैटर्न अगर फाइंड करना है तो ट्रेंड चाहिए हमें डाउन ट्रेंड, राइट? क्योंकि डोजी है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल के लिए फाइंड कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या चाहिए हमें? दैट इट शुड फॉर्म नियर सपोर्ट जोन, राइट? सपोर्ट एरिया जो होता है ये उसके पास फॉर्म करे। पैटर्न सेम रहेगा, डोजी के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देयर इज़ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि ऐसा नज़र आता है, जिसमें बॉडी जो होती है वो हाई के पास होती है और नीचे बहुत बड़ी शैडो होती है। सो अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी ऑन सपोर्ट मिलता है, सो दैट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ अ रिवर्सल। बट ये सिर्फ सिंबल है रिवर्सल का, कॉन्फर्मेशन नहीं है। कॉन्फर्मेशन कैसे आएगा वो मैं आपको अभी कंटिन्यूशन में बताऊंगा, राइट? सो ऐसे ही दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो डोजी की अभी हम बात कर रहे थे, ये मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लेग्ड डोजी, राइट? एंड द नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेव स्टोन डोजी, इट इज़ लाइक दैट, ग्रेव स्टोन, ठीक है? सो ये तीन टाइप के डोजी होते हैं जो कि हमें
यूजुअली चार्ट्स पे देखने को मिलते हैं। मेजरली आपको जो चार्ट्स पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये ऐसा एक ग्रेवस्टोन डोजी, ये ऐसा ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये ऐसा लॉन्ग लेग जिसमें सेंटर में बॉडी होती है बिल्कुल छोटी और ऊपर नीचे बड़ी बड़ी शैडो होती है, राइट। सो ये 3 पैटर्न्स आपको डोजी के मेमोराइज करने हैं, समझने हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। अब करना क्या है, ये देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको सपोर्ट पे मिलता है, वेल एंड गुड, परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको रेसिस्टेंस पे मिलता है तो रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे? बिकॉज रेसिस्टेंस पे नीचे साइड में शैडो होने का मतलब क्या है, पहले आप ये अंडरस्टैंड करो। कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, नीचे तक गई यहाँ तक, और वापस क्लोज हो गई ऊपर आके। सो दैट मीन्स इस कैंडल में क्या दिखा हमें, बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर हमें अगर रेसिस्टेंस पे नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, हम मार्केट में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। हम शॉर्ट ट्रेड कहाँ लेंगे? जब हमें ग्रेवस्टोन डोजी दिखेगा। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, हाई ऊपर गया कहाँ तक, यहाँ तक, टॉप तक, और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और वापस से कैंडल नीचे आके क्लोज हुआ, राइट। सो दिस इज अ सेलिंग प्रेशर। अब ये सेलिंग प्रेशर हमें कहाँ ऑब्जर्व करना है? रेसिस्टेंस जोन में, राइट, रेसिस्टेंस जोन में, अप ट्रेंड में। तो अगर हमें ऐसा सेलिंग प्रेशर मिलेगा सो हमारे लिए वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी, बिकॉज चार्ट्स हमें इंडिकेट कर देंगे दैट यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री ले ली है, और यहाँ पे इस साइड में, इस फ्रेम में चार्ट्स हमें इंडिकेट कर देंगे ड्रैगन फ्लाई में कि यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ले ली है, राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि बायर्स ने एंट्री ले ली है, सेलर्स ने एंट्री ले ली है। अब हम ट्रेड करें कैसे? सो हमें क्या चाहिए, सबसे मेजर चीज़ हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए। और कन्फर्मेशन कैसे आएगा? कन्फर्मेशन आता है किस चीज़ से? कॉन्टिन्यूएशन से, राइट। कॉन्टिन्यूएशन किसे बोलते हैं? जैसे कि एक बायर्स का यहाँ पे अगर हमें ऐसा ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखा, ठीक है, उससे दिखा कि बाइंग प्रेशर है। सो हमें चाहिए बाइंग का मतलब बायर्स की कैंडल कैसी होती है, बुलिश कैंडल कैसी होती है, ग्रीन कलर की कैंडल विद बिग बॉडी। सो हमें चाहिए नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल ही जो ड्रैगन फ्लाई के बाद फॉर्म हो, दैट शुड बी अ ग्रीन कैंडल, यानी कि ये एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन कि एक ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, राइट। सेकंड कंडीशन दैट द कैंडल शुड फॉर्म हायर हाई हायर लो, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल थी इसके हाई से ऊपर हाई फॉर्म करे एंड इसके लो से ऊपर लो फॉर्म करे, राइट। एंड थर्ड कंडीशन दैट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ग्रीन कैंडल शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस कैंडल हाई। ये समझ आया आपको कि ये हमारा क्या है, ये प्रीवियस कैंडल है, दिस जो हमारा डोजी बना था, इसका हाई कहाँ है? यहाँ पे। ग्रीन कैंडल का क्लोज कहाँ है? यहाँ पे, टॉप, इसके ऊपर। सो जो क्लोजिंग होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, वो हमारा जो प्राइस एक्शन पैटर्न जो डोजी है उसके हाई से ऊपर होना चाहिए। नाउ ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, और मेजरली कहाँ पे होनी चाहिए? डाउन ट्रेंड के अंदर और सपोर्ट जोन के पास। सो देयर इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल इन द मार्केट, राइट। सो ये होता है एक बहुत ही परफेक्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, एंड उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या कॉन्फर्मेशंस होती हैं जिसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो देयर द कॉन्फर्मेशन फॉर अदर पैटर्न्स इज ऑल्सो सेम। अगर आप लॉन्ग लेग की बात करें तो भी ऐसा होता है, अगर आप ग्रेवस्टोन की बात करें तो भी कॉन्फर्मेशन ऐसा होता है। कॉन्फर्मेशन ग्रेवस्टोन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा, देखो जब हम रिवर्सल ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में, तो हम ग्रीन ढूंढ रहे हैं। अगर यही हम रिवर्सल ढूंढेंगे अप ट्रेंड में तो हम क्या ढूंढेंगे, चलो यहाँ पे उसकी बात करते हैं। सो दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये कहाँ मिलेगा? अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस जोन होना चाहिए। तो ये मिल गया हमें, रेसिस्टेंस जोन भी मिल गया, अप ट्रेंड भी मिल गया, ग्रेवस्टोन डोजी भी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे चाहे ग्रेवस्टोन डोजी हो चाहे लॉन्ग लेग डोजी हो, लॉन्ग लेग डोजी आपको दोनों एरियाज पे मिल सकता है, सपोर्ट पे भी एंड रेसिस्टेंस पे भी। बट
ग्रेवस्टोन सिर्फ रेसिस्टेंस पे देखना है, एंड जो हमारा ड्रैगन फ्लाई है वो सिर्फ सपोर्ट पे देखना है, इफेक्टिव वही होगा, राइट। सो हमें यहाँ से दिख गया कि भाई सेलिंग प्रेशर है, अब हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्रेशर है तो कॉन्फर्मेशन चाहिए, कॉन्फर्मेशन चाहिए सेलर्स से, सेलर्स का कॉन्फर्मेशन कैसे आएगा, कॉन्टिन्यूएशन के साथ, कॉन्टिन्यूएशन कैसे होगा कि हमें एक नेक्स्ट कैंडल मिल जाए जिसके अंदर तीन कंडीशंस, अगेन तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। तो तीन में से पहली कंडीशन क्या है कि इट शुड बी इन रेड कलर, सेकंड कंडीशन क्या है, रेड कलर के साथ साथ इट शुड बी मेकिंग लोअर लो लोअर हाई, यानी कि इस कैंडल से हाई के नीचे हाई होना चाहिए, इस कैंडल के लो से नीचे लो होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज क्लोजिंग, यानी कि क्लोज जो है इस कैंडल का, ये करंट कैंडल का, वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए प्रीवियस कैंडल लो, यानी कि प्रीवियस कैंडल जो हमारी प्राइस एक्शन कैंडल है वो क्या है, ये वाली डोजी वाली, इसका लो यहाँ है, एंड नेक्स्ट कैंडल का क्लोज कहाँ है, यहाँ पे इस प्राइस पे, यहाँ पे। सो विच इज़ लोअर देन द प्रीवियस कैंडल लो, यानी कि इस कैंडल का क्लोज क्या है, प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है। सो ये हो गया हमारे पास कॉन्फर्मेशन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके अंदर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सेल साइड का, राइट। अब यहाँ पे फॉर सेफ ट्रेडर्स तो एक प्रो टिप और ऐड कर दूँ, जो बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो वो अपना ट्रेड ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे सेल इनिशिएट करे, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कैंडल यहाँ पे ओपन, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो रही है, सो आप अगर कैंडल आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ प्राइस मिल रहा है, यहाँ प्राइस मिल रहा है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कीपिंग स्टॉप लॉस अबव द हाई ऑफ दिस मेन पैटर्न कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे आप 1:2 का टारगेट जो है वो रख सकते हैं, 1:2 एंड विच फॉर्म, कैसे, जी देखिए ये जो हाइट ऑफ द डोजी जो होता है, ठीक है, अब आप एंट्री ले रहे हैं क्लोज टू द लो ऑफ द डोजी, सो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस हाई तक, राइट। सो दिस इज़ 1, दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप मान के चलिए, निफ्टी में अगर ऐसा कोई कैंडल फॉर्म हुआ और आपने ये कैंडल ऑब्जर्व किया और ये कैंडल था 30 पॉइंट्स का, सो अगर आपने ये कैंडल ऑब्जर्व किया 30 पॉइंट्स का, सो इन यहाँ पे 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के फेवर में आपको मिल रहा है 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड, ठीक है। सो आप अपना टारगेट जो है वो निफ्टी में एटलीस्ट 60 पॉइंट्स का नीचे का रख के चल सकते हैं, राइट। सो यू विल गेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एज पर द पैटर्न हाइट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर इसका हाइट छोटा हुआ तो क्या, छोटा हाइट से छोटा स्टॉप लॉस और छोटा ही टारगेट, सी ये पैटर्न बहुत इफेक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड वाला ये जो ऐड किया है ना एडिशन, दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस पैटर्न में एटलीस्ट इतना मिलता है, एट मैक्स की कोई लिमिट नहीं है। आपको यहाँ पे 1:5 का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, 1:6 का भी मिल जाएगा, राइट, दैट डिपेंड्स, क्योंकि हमने मार्केट में क्या पकड़ा है, हमने पकड़ा है रिवर्सल। सो अब रिवर्सल मार्केट में अगर ऐसे मार्केट जा रहा है, सो वहाँ से रिवर्स करेगा तो मार्केट इतना ही नहीं, इतना भी कर सकता है, इतना भी कर सकता है, इतना भी कर सकता है। सो इस पैटर्न से हमें क्या पता चलता है, इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि रिवर्सल आने वाला है, और इस पैटर्न की कॉन्फर्मेशन के साथ, कॉन्टिन्यूएशन के साथ हमें कुछ कन्फर्मेशंस मिल जाती हैं जिसके बिहाफ पे अपना ट्रेड हम स्ट्रांगली ले सकते हैं, राइट। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वाला पैटर्न एंड इसके ऊपर जो भी ज्ञान मैंने आपको प्रोवाइड किया। ऐसे ही 10 और पैटर्न्स हैं जो कि मैं अपनी मास्टर क्लास में डिस्कस करता हूँ, एंड फॉर द सेम आप उस मास्टर क्लास में अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका लिंक कहाँ गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाइए रजिस्टर कीजिए, बिकॉज इस मास्टर क्लास, दिस इज़ द स्पेशल मास्टर क्लास, जैसे कि आपको पता है फेस्टिव ऑफर चल रहा है, अभी तक मैंने ऑन रखा है ऑफर। सो इस मास्टर क्लास में आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ साथ मैं ऑप्शंस का क्लास भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑप्शन मास्टरी, यानी कि ऑप्शंस एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी मैं उसमें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना सीट कंफर्म कीजिए, एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।